10 दिन पढ़ते हैं, 15 दिन पढ़ते हैं, 20 दिन पढ़ते हैं, 1 महीना पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं और क्लास स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने इस पूरे सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लक्ष्य बैच क्या है, दूसरा किस तरीके से पूरे साल बॉटनी का रोड मैप होने वाला है, और तीसरा क्लास 11th में वो क्या गलतियां की जो गलतियां उसको क्लास 12th में नहीं करनी है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाली है। टॉप रैंकर्स जो होते हैं वो मोस्टली आपके लक्ष्य बैच से होते हैं। Who is jam of physics? Who is jam of botany? Who is jam of chemistry? बस YouTube पे यही लिखता रहा कि बेस्ट फैकल्टी कौन है, टीचर की कभी नहीं सुनी। हेलो बच्चों, नमस्कार, मेरा नाम है रुपेश चौधरी और इस छोटे से सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो एजेंडा होने वाला है वो है कंप्लीट रोड मैप फॉर क्लास 12th नीट बॉटनी इन लक्ष्य नीट 2026 बैच। तो बच्चों, जो स्टूडेंट क्लास 11th से 12th के अंदर जा रहा है और 2026 में नीट का एग्जाम लिखने वाला है, 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, उसके लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है लक्ष्य नीट 2026 बैच। तो बच्चों, आज का जो सेशन है वो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर लक्ष्य बैच है क्या, है ना, इसके अंदर किस तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर इसके अंदर बॉटनी किस तरीके से पढ़ाई जाएगी, किस तरीके से स्ट्रेटेजी होने वाली है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट को क्लास 12th में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्लास 11th में उससे किस तरह की गलतियां हुई, वो गलतियां उसको क्लास 12th में नहीं करनी है। तो हमने इस पूरे सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लक्ष्य बैच क्या है, लक्ष्य बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए, दूसरा किस तरीके से पूरे साल बॉटनी का रोड मैप होने वाला है, और तीसरा उसने अर्जुना बैच में, या मैं कहूं वो कहीं पर भी क्लास 11th में पढ़ रहा होगा तो उसने क्लास 11th में वो क्या गलतियां की जो गलतियां उसको क्लास 12th में नहीं करनी है। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, लक्ष्य बैच है क्या और सर मुझे लक्ष्य बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। बच्चों, जो भी स्टूडेंट नीट 2026 में अपियर होने वाला है, 2026 में नीट लिखने वाला है, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए हमारा लक्ष्य बैच है। इंडिया का सबसे बड़ा नीट का बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में है और 2026 में नीट लिखने वाले हैं, बोर्ड देने वाले हैं। सबसे बड़ा बैच है और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच है। और पीडब्ल्यू में जो भी टॉप रैंकर्स आते हैं, जिनके भी आप रिजल्ट देखते होंगे नीट में सेलिब्रेशन के टाइम, जो भी टॉप रिजल्ट आता है बच्चों, यकीन मानिए वो लक्ष्य बैच से होता है। मैक्सिमम सिलेक्शन देने वाला ये बैच है। टॉप रैंकर्स जो होते हैं वो मोस्टली आपके लक्ष्य बैच से होते हैं। बच्चों, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको यहां पे पढ़ाती है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाली है, ठीक है। और अगर मैं फैकल्टी की बात करता हूं, एक लेक्चर को प्रिपरेशन करने के लिए फैकल्टी 4 से 5 घंटा तैयारी करती है, फिर जाके आपको वो एक रेलेवेंट और डिटेल लेक्चर, जहां पर चीजें एकदम बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट की जाती है, वो चीज आपके सामने आती है। बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी क्लास के अंदर ही कराई जाएगी, ठीक है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन किया जाता है अच्छी तरीके से। स्पेशली बॉटनी और जूलॉजी के अंदर जो आपका नीट का पेपर आता है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको पूरा का पूरा एकदम बेसिक से, एकदम स्क्रैच से पूरा का पूरा आपको कराया जाता है। बच्चों, रिवीजन और समरी लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मतलब जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर बेस शॉर्ट समरी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, और टाइम टाइम पर आपको रिवीजन लेक्चर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि आप जो चीजें आगे की पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं। लेकिन आप पीछे का भूलोगे नहीं, क्योंकि हम आपको टाइम टू टाइम रिवीजन लेक्चर इसके अंदर देने वाले हैं, ठीक है। आपको होमवर्क भी मिलता है और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर के ऊपर बेस 200 से 300 क्वेश्चन क्लास के अंदर कराए जाते हैं। तो बच्चों, आपकी सारी की सारी जो क्लासेस होती हैं वो लाइव होती हैं, और हर क्लास खत्म होने के बाद आपको डीपीपी दी जाती है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है आप पूरा का पूरा आकलन कर सकते हो, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन कर सकते हो, और उस कंटेंट को, उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बच्चों, 24 आवर्स आपके पास डाउट की फैसिलिटी है। आपको पढ़ाई करते हुए किसी भी टाइम कोई भी डाउट आता है,
बैकएंड में हमारी पूरी टीम बैठी हुई है जो इस बैच के अंदर आपके डाउट्स क्लियर करती है। आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपको क्लास में पूरा का पूरा लिख के पढ़ाया जाएगा, आप टीचर के साथ नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं इसको और शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में भी करना चाहता हूं, वो नोट्स भी आपको इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बच्चों, फ्रीक्वेंटली आपके टेस्ट होते हैं, फोर्टनाइटली भी टेस्ट होते हैं, फिर मंथली भी आपके टेस्ट होते हैं, आपके टॉपिक वाइज भी आपके टेस्ट होते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी आपके टेस्ट होते हैं। तो बच्चों, टेस्ट तो बहुत जरूरी है ना। आप क्या पढ़ रहे हैं जब तक आप उसका आकलन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चा, मैंने देखा है कि आपने देखा होगा कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होता है उन्होंने एक ही चीज वो बोलते हैं कि हम कभी भी टेस्ट स्किप नहीं करते थे। तो टेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपको वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आपके एकदम आपकी रियल टेस्ट सीरीज बीपीडब्ल्यू के अंदर चलाई जाती है, जहां पर आपको वही फील जो आपको एज सच एग्जामिनेशन हॉल में आता है नीट के टाइम, वही फील आपको रियल टेस्ट सीरीज के अंदर आएगा। और रियल टेस्ट सीरीज के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा कि इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ के आपके नीट के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर, मैं नीट का एग्जाम दे रहा था, मुझे डर लग गया, मुझे आता था लेकिन मैं वहां पर सवाल नहीं कर पाया, मुझे एकदम से सिली मिस्टेक हो गई। उसका कारण सिर्फ यही था कि वो पूरे साल पढ़ता रहा लेकिन वो टेस्ट स्किप करता रहा। तो बच्चों, जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे, आपकी सिलेक्शन की चांसेस उतनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, 12th कंप्लीट होने के बाद हम आपका 11th भी रिवाइज कराएंगे। तो बच्चों, लक्ष्य बैच बहुत इंपॉर्टेंट बैच है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में बोर्ड देने वाले हैं और नीट का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक, अब यह तो है कि हमें लक्ष्य बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा, आपका बॉटनी का रोड मैप क्या होने वाला है ना। हम पूरे साल बॉटनी किस तरीके से पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब क्लास 11th में वो कहीं पे भी पढ़े होंगे, उन्होंने किस तरह की मिस्टेक की। तो हम बॉटनी किस तरीके से पढ़ेंगे उससे पहले स्टूडेंट को एक इंसाइट होना चाहिए जो वो गलतियां करते हैं। आपको इन गलतियों को ठीक करना पड़ेगा अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। वो आते हैं बैच में जोश के साथ आते हैं, पूरी एनर्जी के साथ आते हैं, स्टार्ट विथ फुल एनर्जी देन गिव अप। 10 दिन पढ़ते हैं, 15 दिन पढ़ते हैं, 20 दिन पढ़ते हैं, 1 महीना पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं और क्लास स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। किसी दिन वो 12 घंटे पढ़ गए, किसी दिन वो 10 घंटे पढ़ गए, किसी दिन 6 घंटे पढ़ गए, किसी दिन 4 घंटे पढ़ गए, किसी दिन वो पढ़े ही नहीं। मतलब उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी। उन्हें कॉन्टिन्यूअसली पढ़ते रहना चाहिए था। 5 घंटे पढ़ते, 6 घंटे पढ़ते, धीरे धीरे अपने जो स्टडी आवर्स है उसको बढ़ाते, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से उनके बैकलॉग क्रिएट होते गए। उस बैकलॉग को क्रिएट करने के चक्कर में, उस बैकलॉग को कंप्लीट करने के चक्कर में वो क्लास 11th के अंदर अपने जो करंट लाइव लेक्चर है उनको स्किप करते गए। उनको स्किप करने की वजह से बैकलॉग और इकट्ठा होता गया, बैकलॉग और इकट्ठा होता गया, प्रेशर बिल्डअप होता गया। प्रेशर बिल्डअप होता गया तो वो न्यू बैच में शिफ्ट कर गए कि सर अर्जुना 1.0 से 2.0 में चलते हैं, 3.0 में चलते हैं। इस तरीके से वो बैच चेंज करते रहे और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि फैकल्टी के साथ एक एडेप्टेबिलिटी उनकी बन जाती है और उसके बाद फिर वो बैच चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, उनका बैकलॉग इकट्ठा होता जाता है। कोई रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं होती। रिवीजन करने से वो डरता है, हमेशा बस करंट पढ़ता रहता है, पुराना जो पढ़ा था उसको कभी रिवाइज नहीं करता है, उसके पास प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन टेस्ट को स्किप करता है। साल भर पढ़ता रहा, एक ही एक्सक्यूज देता रहा कि सर मैं टेस्ट दूंगा, मैं टेस्ट दूंगा। अरे भाई, टेस्ट कब देगा? सर जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब दूंगा। अरे दीवाने, पूरी 11वीं निकल गई लेकिन तेरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया। वो टेस्ट देने से डरता है, वो कहता है कि मेरी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है, टेस्ट दूंगा, मार्क्स कम आएंगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा।
तो भाई कर प्रिपेयर, करते रहे प्रिपेयर, पूरे साल प्रिपेयर करते रहे, तेरा प्रिपरेशन कभी खत्म नहीं होगी, तेरा टेस्ट कभी स्टार्ट नहीं होगा। टेस्ट देना है, टीचर को कभी भी नहीं सुनता है। बिजी इन राइटिंग ऑन यूट्यूब, यार किससे पढ़ूं? हु इज बेस्ट फैकल्टी, हु इज जैम ऑफ फिजिक्स, हु इज जैम ऑफ बॉटनी, हु इज जैम ऑफ केमिस्ट्री, बस यूट्यूब पे यही लिखता रहा कि बेस्ट फैकल्टी कौन है, टीचर की कभी नहीं सुनी। एक्टिव इन लाइव चैट, लाइव चैट में एक्टिव रहा, जब टीचर पढ़ाता था लाइव चैट में एक्टिव रहा, नंबर मांगता रहा, टेलीग्राम आईडी मांगता रहा, इंस्टा आईडी मांगता रहा, तू मुझसे बात करेगी, तू मुझसे दोस्ती करेगी, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूं। अरे दीवाने हो गया बर्बाद। इन गलतियों को नहीं दोहराना है क्लास 12th में, इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अननेसेसरी चैट अवॉइड करनी पड़ेगी। पढ़ने वाला बच्चा चैट नहीं करता, वो चुपचाप लेक्चर को अटेंड करता है। ठीक, टीचर डिपेंडेंसी फॉर एवरीथिंग, नो सेल्फ स्टडी, हर चीज के लिए टीचर पे डिपेंड रहा, कभी खुद सेल्फ स्टडी नहीं की। हम तो हर चीज बच्चे को बैच के अंदर प्रोवाइड करते हैं, बट वो घर पे जाके खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते। बॉटनी के लिए रोड मैप क्या होने वाला है बच्चों? किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो अमिताभ बच्चन साहब से होती है। ये कहते थे परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अगर कोई भी चीज है, अगर अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो भाई वो चीज स्टार्ट नहीं हो सकती। आपको सबसे पहले स्टडी तभी होगी जब आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहे डिसिप्लिन आएगा, कंसिस्टेंसी आएगी, एक जिम्मेदारी आएगी। आदमी तो करके भूल जाता है, परंतु एक दिन उसका किया हुआ उसके आगे जरूर आता है। ये याद रखना, वही मिलेगा जो पूरे साल तुमने बोया है। जो बोएगा वही काटेगा। पूरे साल तूने पढ़ाई नहीं की, लास्ट के 10 दिन पढ़ने लगा, तुझे पछतावा होने लगा, तू सही रास्ते पे आ गया, अब मैं पढ़ूंगा ना। पूरे साल जो तूने किया है ना, वही तुझे मिलेगा। सर मैं तो अब सुधर गया, मैं तो अब ठीक हो गया सर, मैं तो अब पढ़ने जा रहा हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। 10 दिन पहले तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ, अब तू पढ़ने जा रहा है। अरे दीवाने, रास्ते बदलने से श्राप नहीं बदलते। जो बोया है वो काटना पड़ेगा। आदमी तो करके भूल जाता है, पर उसका किया हुआ उसके आगे जरूर आता है। किसी भी चीज की जो शुरुआत होगी, किसी भी चीज की जो शुरुआत होगी, वो डिसिप्लिन से होगी, ऑनेस्टी से होगी, डेडिकेशन से होगी। और ये डिसिप्लिन, ये ऑनेस्टी, ये डेडिकेशन पीडब्ल्यू के हर एक टीचर में, हर एक कर्मचारी में, चाहे वो एकेडमिक का हो, नॉन एकेडमिक का हो, चाहे वो पियोन हो, हर आदमी जो पीडब्ल्यू से जुड़ा हुआ है उसके अंदर डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और डेडिकेशन है। बिल्कुल बेसिक से आपको बैच में पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से, एकदम स्क्रैच से आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। पूरी डिटेल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन क्लास में की जाएगी। जो भी टीचर आपको पढ़ाने आएंगे, पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको क्लास में की जाएगी। आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। एनसीईआरटी बूस्टर, एनसीईआरटी बूस्टर का मतलब ये हो गया, आपकी जो एनसीईआरटी क्लास के अंदर डिस्कस की जाएगी, एनसीईआरटी की हर लाइन के ऊपर बेस क्वेश्चन लाइव क्लास में डेली आपके साथ डिस्कस कराए जाएंगे। आपको होमवर्क दिया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क आपका चेक किया जाएगा कि आप होमवर्क कर कर आए हो या नहीं आए हो। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मास्टर आपसे उसी चैप्टर के ऊपर 200 एमसीक्यू क्लास में डिस्कस करने वाला है, जिसमें सारे के सारे पीवाईक्यू क्लास के अंदर डिस्कस होने वाले हैं। आपको रिवीजन प्लानर साथ में दिया जाएगा, मतलब आपको डेली पढ़ाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि हम जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको किस तरीके से रिवाइज करना है। मान लीजिए बैच में पढ़ते हुए आपको 2 महीने हो गए, जो चीज आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो तो आप भूल जाओगे, लेकिन हम आपको भूलने नहीं देंगे। आपको डेली बेसिस पे रिवीजन प्लानर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इस टॉपिक को आप कब रिवाइज करेंगे। रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, पढ़ाई भूली क्यों, क्योंकि इनको पलटा नहीं गया। नो कैंसिलेशन ऑफ क्लास, पूरे सेशन में एक भी क्लास कैंसिल नहीं होती। चाहो तो इस बात पर अंगूठा लगवा लो, किसी से भी पूछ लेना कि पूरे सेशन में एक भी क्लास आपकी कैंसिल नहीं होती। ये याद रखना। रिवीजन लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपको 1.5 घंटे में, मान लीजिए एक लेक्चर पढ़ाया गया क्लास में, मास्टर आपको 5 मिनट के अंदर
वो पूरा का पूरा 1.5 घंटे का आपको रिकॉर्ड करके दे देगा। मतलब 1.5 घंटे की पढ़ाई आप 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो। आपको रिवीजन लेक्चर बोल दीजिए या फिर आप इसको समरी लेक्चर की फॉर्म में बोल दीजिए, आपको प्रॉपर पूरा का पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बच्चों, ये गलतियां हैं जो बच्चों ने क्लास 11th में करी, ये नहीं करना है। और इस तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं जहां पर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा का पूरा बॉटनी जो भी टीचर आपको पढ़ाने आएंगे वो इन चीजों को पूरा का पूरा कंसीडर करेंगे और आपको फुल एकदम मजे से पूरी की पूरी बॉटनी पढ़ाएंगे। क्लास 12 की बॉटनी कंप्लीट होने के बाद 11 की बॉटनी आपको रिवाइज कराई जाएगी। हर एक चीज क्लास में पूरी बेसिक्स से आपको पढ़ाई जाएगी, पूरी एनसीईआरटी डिस्कस कराई जाएगी, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब यह है बेटा कि बहुत कुछ करना है। लुखे लेक्चर अटेंड करना है, डेली का डेली पढ़ाई करनी है, डीपीपी सॉल्व करनी है, टेस्ट देने हैं, कभी कोई लेक्चर स्किप नहीं करना है। पूरे साल पढ़ाई करेगा, टीचर की बात मानेगा तो लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। बस ऑनेस्टी चाहिए। पूरे साल पढ़ूंगा, टीचर की बात मानूंगा, टीचर दिन को रात बोलेगा तो मैं रात बोलूंगा, टीचर रात को दिन बोलेगा तो मैं दिन बोलूंगा, कभी कोई क्लास स्किप नहीं करूंगा, डेली क्या डेली पढ़ाई करूंगा, बैकलॉग क्रिएट होने नहीं दूंगा, जो होमवर्क दिया जाएगा उसे रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करूंगा और जीवन में कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करूंगा। अगर इन मंत्र के साथ तू 12th में आता है और जान लगाता है तो दुनिया की कोई ताकत तेरा सिलेक्शन नहीं रोक सकती, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो हमारा बैच है उस बैच के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यह हमारा बैच है, ठीक है, यह मालिक है, ठीक है, और यह हमारा बैच है। लाइव क्लासेस रहेंगी, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। डीपीपी जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप टीचर का वीडियो देख सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये डाउट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है। और ये प्राइस 4900, ये प्राइस कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है ये प्राइस, कुछ भी ये प्राइस नहीं होता भाई, कुछ भी प्राइस नहीं होता। एक जीन्स लेने जाओगे भाई वो इसी रेंज में मिलेगी। तो भाई इस प्राइस में आपको इंडिया का सबसे टॉप बैच मिल रहा है, जिसमें आपको टॉप फैकल्टी पढ़ाने वाली है, बेसिक से पढ़ाने वाली है, डेडिकेशन से पढ़ाने वाली है। तेरे को सारी डीपीपी तेरे को उसके अंदर प्रोवाइड कराई जा रही है, फ्रीक्वेंटली तेरे टेस्ट उसके अंदर कराए जा रहे हैं, तेरे डाउट सॉल्व कराए जा रहे हैं, मात्र 4900 के अंदर। प्रचार नहीं कर रहा भाई, नाम ही काफी है इनका। समझ में आया? अरे नाम ही काफी है इनका, नाम ही काफी है इनका, इनकी टीम का, इनकी ऑनेस्टी का, इनके डेडिकेशन का, इनके विश्वास का, इनके भरोसे का, इनके प्रॉमिस का। हम बैच नहीं बेचते भाई, बैच नहीं बेचते। समझ में आया? तो बच्चों ये एक छोटा सा सेशन था और बस ठान लीजिए करना है तो करना है। थैंक यू।